वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्रिकेट के एनालिसिस में आज हम आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आए हैं, अलग अलग चीजें लेके आए हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पिच के बारे में बात करेंगे, उसके बाद क्या चेंजेस हो सकता है, प्रोबेबल जो 11 है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है दोनों टीमों की तरफ से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंडिया, और क्या चेंजेस करना चाहिए ये भी हम अपना सजेशन देंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आपको पिच और रोहित शर्मा के बारे में भी काफी बात होने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि रोहित शर्मा को समझिए तो वैसा मतलब ट्रीट नहीं किया जाता जैसा धोनी और कोहली को ट्रीट किया जाता था। उनको समझो कि इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्यों उनको इग्नोर किया जाता है, उनका रिकॉर्ड कैसा रहा है एशिया में और एशिया के बाहर है, कैप्टन भी रिकॉर्ड उनका कैसा रहा है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद बात करने वाले हैं कुछ रिकॉर्ड्स है, जैसे अश्विन एक रिकॉर्ड्स बनाने वाले हैं, उसके बाद नाथन लियोन भी एक रिकॉर्ड्स बनाने वाले हैं जो काफी शानदार रिकॉर्ड्स होने वाला है। तो इसके बारे में पुजारा भी पुजारा का भी एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोनों मिलके। तो मैं नीतीश और आप विनय आपको फिर से स्वागत करता हूं। तो वीडियो को अंत तक आप देखें, आपको काफी मजेदार वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाला है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिच के बारे में। तो नागपुर का जो पिच था वो मेरे को लगता है पहले दिन टर्न नहीं किया उतना, जितना लोग बोल रहे थे, जितना ऑस्ट्रेलिया मीडिया फॉक्स मीडिया बोल रही थी, पहले दिन समझो कि टर्न किया ही नहीं वो पिच, बस आप बोल रहे थे ऐसा कि टर्न करेगा। क्योंकि अगर एक मेरा भारत का कुछ हल्ला बल्लेबाज अगर बात करते हैं, कुछ हल्ला बल्लेबाज हम नहीं कह सकते, लेकिन बैटर्स ऐसा जो मतलब अक्षर की बात करें तो एक्सपीरियंस काफी है, लेकिन उस तरह जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे मेरे को लगता है कोई परेशानी उनको पूरे इनिंग्स में नहीं हुआ। वैसे ही बात करें जडेजा का, तो जडेजा को भी पूरी इनिंग्स तक वो बल्लेबाजी करने में कोई परेशानी दिखाई, एक दो गेंद छोड़ के, एक दो गेंद तो आपको दिखेगा ही। तो अब बात करते हैं कोटला की पिच का। तो कोटला का पिच एकदम ड्राई होने वाला है, क्योंकि भारत एक मैच जीत चुका है और भारत अब चाहेगा कि हम सीरीज को मतलब और थोड़ा मजबूती से, और दूसरा ये जो WTC चैंपियन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, इस पे भी भारत चाहेगा कि थोड़ा मजबूती से पकड़ बना ले, क्योंकि श्रीलंका से कहीं ना कहीं भारत को थोड़ा बहुत खतरा है। तो उस पर पकड़ बनाने के लिए भारत को सेकंड मैच जीतना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मैच है भारत के लिए। तो भारत नहीं चाहेगा कि उनको ऐसी पिच दे दे कि उस पे उनको बहुत आसानी हो जाए, मतलब थोड़ा सा बल्लेबाजी उनका आसान हो जाए, क्योंकि मेन दवा तो बल्लेबाजी के लिए, स्पिनर तो उनके विकेट लगभग ले ही रहे हैं। अब बात करते हैं कि वो जो पिच है, जो कोटला का पिच है, वो टर्न तो लेता है, साथ ही साथ उछाल भी रहता है, क्योंकि अगर आपको याद होगा विनय सर, आपको याद होगा कि कैसा उस पिच पे ही अनिल कुंबले ने 10 विकेट का रिकॉर्ड बनाया है। कोटला का ही पीछे, मतलब फिरोजशाह कोटला का ही पीछे, जिसपे अनिल कुंबले ने कितना विकेट लिया है, ये 10 विकेट लिया है। एक इनिंग में 10 विकेट लिया है। दिल्ली का ही वह पिच है जिसपे 10 विकेट लिया है, और ये रिकॉर्ड्स इसलिए उनको मिला क्योंकि उनपे आपको दो परेशानी होता है। पहला, उस पिच पे आपको एक तो टर्न मिलेगा, और दूसरा उस पिच पे वेरिएशन उछाल का रहता है, एक बॉल थोड़ा कम उछलेगा तो दूसरा बॉल ज्यादा उछल सकता है। तो इस ऐसा पिच है जिसको ऑस्ट्रेलिया को और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए पॉजिटिव्स ये है कि नागपुर की अपेक्षा मेरे को लगता है दिल्ली का जो अभी मौसम है वो यहाँ थोड़ा बहुत ठंड पड़ता है, क्योंकि हम लोग भी मतलब समझो कि जहाँ से वीडियो बना रहे हैं यहाँ भी ठंड है, तो ये फायदा उनको मिल सकता है कि ठंड उनका थोड़ा सपोर्ट कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कैसा पिच रहने वाला है, आप भी अपना ओपिनियन बता दीजिए। हमको लग रहा है कि यहाँ पे टर्निंग पिच थोड़ा सा यहाँ स्पिनर को मदद मिल रहा है, शुरू से ही मदद मिलता है इस पिच पे। दिल्ली का जो पिच है इस पे स्पिनर को ज्यादा मदद, तो पहले दिन से ही मदद लेना शुरू हो, क्योंकि इसी पिच पे अनिल कुंबले आप अभी बताया कि 10 विकेट लिए, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी तक कोई ऐसा नहीं कर पाया। और भारत के पास एक ऐसा रिकॉर्ड है, उसी पिच पे भारत ऑस्ट्रेलिया से अभी तक 8 टेस्ट मैच खेली है, उसमें ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक ही मैच जीत पाया है। वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि गाबा का जो पिच है जिसपे इंडिया मतलब बहुत दिनों से जीत नहीं पाया थी, तो गाबा को ध्वस्त कर दिया, इंडिया ने जीत लिया। लेकिन यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया लगभग 36 सालों से यहाँ मतलब टेस्ट जीत ही नहीं पाया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए गाबा से बड़ा ये चुनौती होने वाला है। ये अभी बात आपका सही है, क्योंकि आप पहले से ही अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, पहला टेस्ट हार के आए हो, और ऐसे हार के आए हो जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम लग ही नहीं रही थी, वहां लग रही थी कि बांग्लादेश की टीम है वो, क्योंकि वो लड़ाई कहीं बैटिंग डिपार्टमेंट में दिखा, ना ही सेलेक्शन डिपार्टमेंट में दिखा, और ना ही कोई डिपार्टमेंट में दिखा, ऐसा लग ही नहीं रहा था। तो आप क्या चेंजेस चाहते हो इंडिया की तरफ से, ये थोड़ा बताओ। हम इंडिया की तरफ से चेंजेस करना चाहिए, अभी कम से कम तो 2 चेंजेस करना चाहिए। एक ओपनिंग डिपार्टमेंट में तो करना ही चाहिए, उसके बाद सूर्य कुमार यादव के स्थान पे अभी श्रेयस अय्यर फिट हो गए हैं, उनको लेकर आना चाहिए।
ये 2 चेंजेस करना चाहिए। बॉलिंग अभी ठीक ठाक चल रहा है, बॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आपको इंग्लैंड को हराना है, क्योंकि इंग्लैंड ने आज देखो पहले दिन ही 300 प्लस रन बना दिया और फिर दूसरी टीम को डिक्लेयर करके दे दिया, और 300 प्लस रन बनाए उनके बल्लेबाज 50-50 60-60 गेंद में मतलब 80 से ज्यादा बना रहे हैं, 80 रन बना रहे हैं। तो आपका इस पे क्या राय है कि हमें इंग्लैंड की तरह खेलना चाहिए, चेंज करना चाहिए, रहना चाहिए ऐसा है? नहीं, इंग्लैंड की तरह खेलना चाहिए। हाँ, हम बोले कि सूर्य कुमार के जगह पे श्रेयस अय्यर आना चाहिए। श्रेयस अय्यर भी सूर्य कुमार की तरह खेल सकते हैं। सूर्य कुमार अभी तक T20 में तो बढ़िया खेले, बट वनडे में वो अच्छा नहीं खेल पाया। जिस तरह से वो T20 में खेलते वो वनडे में नहीं खेल पाया। उसी तरह टेस्ट में भी अभी जो पिछला पारी था उनका उसमें कुछ अच्छा नहीं कर। क्या आपका कहने का मतलब है, क्या मेरे अनुसार क्या ये फेयर है कि एक बल्लेबाज को आप टीम में लाओ, उसको एक मैच के बाद ही हटा दो? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन को नजर आती है। ये बात सही है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन से है तो अब ज्यादा रिस्क लेंगे। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जीत गया और कहीं लगातार मैच जीत गया तो पता चलेगा हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन से भी बाहर है, और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस पे होने से वजह से भी हो सकता है टेस्ट भी हार जाए। उनको ये हो सकता है, ये बात सही है। टेस्ट चैंपियनशिप के बाद बात सही है, मतलब बड़े टूर्नामेंट के पहले आप ज्यादा रिस्क मत लीजिए। तो इंडिया भी करते आई है रिसेंट में, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है कि पाकिस्तान चली गई अंदर और हम चले गए बाहर। ठीक है, वर्ल्ड कप में हुआ इसमें, मतलब मेरे को लगता है कि प्रोविजनल 11 में बस एक चेंजेस करना चाहिए या 2 चेंजेस? आपको क्या लगता है कि 2 चेंजेस होगा या 1 चेंजेस? हमें तो एक कंफर्म है, एक 2 चेंजेस करना चाहिए। एक कौन और चेंज हो सकता है? एक ओपनिंग जोड़ी बोले कि चेंज होना चाहिए, क्योंकि शुभमन गिल अभी बहुत अच्छा फॉर्म में चल रहा है। हमें वो वर्ल्ड कप के मद्देनजर रखते हुए हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमें टेस्ट जीतना है। ठीक है, ड्रॉ नहीं होना चाहिए। अभी हमें क्या सेम है, आप ज्यादा बायस नहीं हो सकते, एक प्लेयर को लेके आप ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते। केएल राहुल को कितना चांस मिलेगा? हम देख रहे हैं लगभग 1.5-2 साल से उनका बहुत पूरा परफॉर्मेंस है, और कोई भी मतलब वनडे T20 कुछ भी ले लो आप उनका। हम वर्ल्ड कप जो हारे हैं, अगर वो एग्रेसिव बल्लेबाजी करते तो हम लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं हारते। तो वो काफी मतलब डिफेंसिव माइंड से चल रहे हैं। मुझे लगता है जब फॉर्म में आ जाए तो आप फिर से टीम में ले लो उनको, क्योंकि बात करिए तो बहुत चीज खेल ही चुके हैं। तो 2 चेंजेस मेरे को लगता है कि होना चाहिए, केएल राहुल के जगह पे शुभमन गिल, और एक अगर सूर्य कुमार यादव का तो मैं सपोर्ट नहीं हूं, लेकिन आपके अनुसार मतलब WTC की बात क्या है, तो आप उसके जगह पे क्या ले सकते हो? आप श्रेयस अय्यर को ले सकते हो। ये 2 चेंज हो गया। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड्स इस मैच में आपको देखने को मिल सकता है। तो एक रिकॉर्ड है जिसमें अश्विन काफी करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने 97 विकेट लिया है 19 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और अनिल कुंबले इकलौते ऐसे हैं जो किसी अपोनेंट के खिलाफ इंडिया के इकलौते हैं जो 100 से ज्यादा विकेट लिए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ, अपोनेंट उनका ऑस्ट्रेलिया ही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही वो ऐसे बॉलर है जिन्होंने 111 विकेट अभी तक लेके रखा है। उनका रिकॉर्ड आप 100 प्लस विकेट के 3 विकेट दूर है, मुझे लगता है इसी मैच में टूटने वाला है। नाथन लियोन 9 विकेट दूर है वो, कि एशिया में मतलब सबसे ज्यादा विकेट लिए शेन वॉर्न, और उसके बाद उनका रिकॉर्ड अगर तोड़ना है नाथन लियोन को तो वो 9 विकेट दूर है। तो सबसे ज्यादा विकेट वो एशिया में शेन वॉर्न के बाद, मतलब एशियन वॉर्न से आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 रिकॉर्ड था। और तीसरा रिकॉर्ड आप बता दीजिए पुजारा वाला। और पुजारा के 100वां टेस्ट है, हमको लग रहा है कि 100वां टेस्ट में शतक आएगा। हाँ, तो 100वां टेस्ट पुजारा का, और काफी मतलब मुझे लगता है कम समय में देखते उन्होंने 100 टेस्ट खेल लिया, और ये भी एक बड़ा अचीवमेंट होता है एक प्लेयर के लिए। 100 टेस्ट का मैच, मतलब आप समझो कि 100 टेस्ट खेलना एक बड़ा, आप फिट रहोगे तभी खेल पाओगे। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग जिसके बारे में लोग बात ही नहीं कर रहा, रोहित शर्मा का क्या है कि मतलब परफॉर्मेंस इस तरह से है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। धोनी के बारे में बात करते थे लोग, विराट कोहली के बारे में बात करते थे, कि रोहित की कैप्टेंसी और परफॉर्मेंस के बारे में कोई नहीं बात कर रहा। तो मैं रिकॉर्ड के साथ बात करना चाहता हूं कि रोहित ने टोटल 21 टेस्ट खेले हैं इंडिया में, मतलब इंडिया में 21 टेस्ट टोटल खेले हैं। रन उन्होंने बनाया है 1880, ठीक है, जो कि हाईएस्ट उनका है, उसमें 212 रनों का एवरेज है 75.2। अब बताओ 75 की एवरेज से रन बना रहे हैं एशिया में, और उनका कोई बात ही नहीं कर रहा है। इंडिया में बना रहा है, सॉरी, और उनका कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसमें 8 शतक उन्होंने बना दिया है। दूसरा रिकॉर्ड बात करते हैं कि 9 शतक बनाया है, ठीक है, 27 टेस्ट में, जिसमें एवरेज है 64। ये भी बड़ी बात है, और सारे टेस्ट इंडिया ने जीता है। 9 टेस्ट में सारे टेस्ट इंडिया ने जीता है, ये बहुत बड़ी बात है। अब एज ए ओपनर बात कर लेते हैं, तो एज ए ओपनर उन्होंने 19 टेस्ट खेला है टोटल, जिसमें हाईएस्ट उनका उसी ओपनर में आया है 212 रनों का। एवरेज है लगभग 57 रन का, और 6 शतक बना चुके। अब बात कर लेते हैं टेस्ट टोटल उन्होंने कितना खेला है। तो टेस्ट उन्होंने खेला है टोटल 46 टेस्ट खेला है,
जिसमें से रन बना दिया उन्होंने 3257 रन, ठीक है। और एवरेज है उनका 47 का। अब मतलब 50 की एवरेज से बल्लेबाज खेल रहा है और 9 शतक बना चुका है, उनके बारे में आप बात नहीं कर रहे हो। बात कर रहे हो आप जडेजा के बारे में, बात कर रहे हो आप अक्षर पटेल के बारे में, लेकिन अगर वो शतक नहीं आता तो इंडिया वो मैच हो सकता है जीत जाती, लेकिन काफी दबाव में रहता है इंडिया। वो शतक के बाद ही ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर गया, फिर जडेजा ने जो काउंटर पंच मारा। ऐसे आप नहीं कह सकते हैं कि अगर जो रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं तो हम टेस्ट जीत जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम भी ऑस्ट्रेलिया के तरह 100 पे ऑल आउट 100 के ऑल आउट, क्योंकि हमारे पास कोई अप्रोच नहीं करने वाला था और इनिंग को अप्रोच करने वाला बंदा चाहिए जो आखिरी तक चलाए इनिंग को। सभी विकेट के साथ वो क्या के पार्टनरशिप किए हैं और समझाए भी है सीनियर पार्टनर की तरह, क्योंकि जडेजा ने भी कोई लंबी पारी तो खेला नहीं है, वो बाद में वाली अक्षर ने काउंटर पंच कर दिया और चले गए। वो रोहित शर्मा की कोई बात नहीं करता है। इसको मैं लेके आया इस वीडियो में, इस मेन मकसद मेरा रोहित शर्मा का ही था। जैसे रोहित शर्मा एक छोर को पकड़े हुए थे, इस वजह से जो दूसरे छोर वाले बल्लेबाज थे वो बढ़िया खेल रहे थे। उनको अपने आप पे विश्वास बढ़ रहा था। रोहित शर्मा उनको सलाह दे रहे थे कि आप जैसा खेलना आप खेलिए, लेकिन रोहित शर्मा पूरा प्रेशर खुद लिए, खुद मतलब प्रेशर, अगले बल्लेबाज पे कोई प्रेशर नहीं था। उनको जैसा खेलना है खेल। तो अब जाते जाते मैं आपसे चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो दोनों टीमों का आना चाहिए। क्रिकेट का फैन है तो अगर लड़ाई नहीं होगा तो आप क्रिकेट का फैन नहीं है, आप सिर्फ सोच रहे हो कि इंडिया ऐसे ही जीत जाए। इंडिया तो जीते, मैं ये भी चाहता हूँ, सब लोग भारतीय यही चाहते हैं, लेकिन इंडिया लड़ाई होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हो ऑस्ट्रेलिया क्या ऐसा चेंज करे, क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए कि उसका थोड़ा थिंक टैंक अच्छा हो, जो दिमाग है उसका वो सही हो, कि हुआ नहीं बनाना है स्पिन, ठीक है। तो क्या चेंजेस उनको करना पड़ेगा और किस माइंडसेट से उतरना पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया को पहले तो उनको बल्लेबाजी में चेंज करना चाहिए, एक चेंजिंग करना चाहिए। कौन से बल्लेबाज को लाना चाहिए? बल्लेबाज कौन सा? ट्रेविस हेड को लेके आएंगे तो क्या ठीक रहेगा? ट्रेविस हेड टेस्ट में तो हाँ चलेंगे, टेस्ट किसको आप हटाना चाहते हो, वार्नर को या रेंसा को? रेंसा को हराना चाहते हैं, क्योंकि वार्नर को यहाँ पे भारत में खेलने का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, आईपीएल भी खेलते हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ बहुत आईपीएल जब होता है तो यहाँ पे वार्नर कम से कम 2 या 3 महीना बिताते हैं। मैं भी पोंटिंग साहब के उस बात से खपा हूँ जो उन्होंने बोला था कि वार्नर को बैठा के ट्रेविस हेड को लाओ, ठीक है। उन्होंने जो एग्जांपल्स दिया था, क्योंकि देखो आप किसको लाओगे ये मतलब नहीं है, किसके पास एक्सपीरियंस है, कौन एक्सपीरियंस शेयर करता है, कौन मुश्किल समय में भले ही रन ना बनाए लेकिन अपनी टीम का मतलब इकट्ठा रखे। तो मुझे लगता है वार्नर को ज्यादा स्किल है इस चीजों भारत में खेलने का, उनका बेनिफिट है, उनको एक और मौका देना चाहिए, क्योंकि आपके पास 4 टेस्ट है, बाद में आप हटा सकते हो, वार्नर को एक और मौका देना चाहिए। और आप रेंसा के जगह पे ट्राई कर सकते हो ट्रेविस हेड को। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट पे आप क्या चेंजेस देखना चाहते हो? बॉलिंग में हम एक फास्टर देखना चाहते हैं। फास्टर तो स्टार्क आने वाले हैं, स्टार्क आने वाले हैं, उन्हीं को देखना चाह रहा है कि एक और, क्योंकि कमिंस जो है बहुत अच्छा गेंदबाजी किए थे, उनके मर्फी भी है, उनका स्पिनर भी बढ़िया कर रहा है, तो एक और फास्टर आना चाहिए जो कमिंस को साथ दे। और मेरे हिसाब से क्या चेंजेस होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए चेंजेस कि स्कॉट बोलार्ड की जगह पे आ जाएंगे स्टार्क। ये डायरेक्ट चेंज हो गया जो एकदम करना ही ऑस्ट्रेलिया को, मेरे को लगता है ऐसा, क्योंकि बल्लेबाजी में भी अच्छा कर सकते हैं स्टार्क। और दूसरी बात मेरे को चेंज ऐसा लगता है कि अब मर्फी ने भले ही विकेट निकाल दिया, उनके पास कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर भारत को हराना है तो आप एक ही जैसा स्पिनर से नहीं हरा सकते। मेरे को लगता है स्वीप्सन जो लेग स्पिन डालते हैं उनको लाना चाहिए, इसलिए भले ही वो नया है भारत के लिए, लेकिन मेरे को लगता है या फिर आप एक और स्पिनर ही खिला लो। आप हो सकता है भारत खिलाया, आप हो सकता है एक बल्लेबाज मत खिलाओ, ट्रेविस हेड को मत खिलाओ, रेंसा को मत खिलाओ, एक और स्पिनर खिला लो, लेफ्ट आर्म स्पिनर को जो उनके पास है, जो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, एस्टन ईगल वो अच्छे खासे रिसीव पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और बॉलिंग में उनके पास एक्सपीरियंस भी अलग-अलग मतलब जगह पे खेलने के लिए, और लेके आओ उनका यूटिलाइज करो। तो ये कुछ चेंजेस थे जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। और हम नहीं करना चाहते, एज ए टीम उनको करना पड़ेगा जीतने के लिए, ठीक है। एज ए टीम उनको करना पड़ेगा, अगर जीतना है तो। भारत का तो ठीक ही है, भारत को तो अभी कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई होगा, क्योंकि जब चीज जीतते हो आप तो बहुत सारी चीजें छिप जाता है। तो उम्मीद है आप अगर वीडियो के अंत तक पहुंच गया है तो वीडियो को आप क्या करो, नीचे लिख के कमेंट करो कि भारत को क्या चेंजेस करना है, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ देते हैं, बस भारत के चेंजेस को बता दो कि कौन से को एक और मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हो, और नए हो तो सब्सक्राइब करो, आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। इससे सब्सक्रिप्शन जैसे हम लोग देखते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, 10-20 सब्सक्राइबर्स बढ़ गया तो हमें ज्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा, और ज्यादा हम यूटिलाइज कर पाएंगे चीजों को, आपके साथ ज्यादा शेयर कर पाएंगे, मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू।